हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोगों का जो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्जाम जो होने वाला है, ठीक है, इसका जो आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो आज देखने को मिलेगा। और ये वीडियो देख लोगे ना तो मैथ में क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। चलिए देख लेते हैं आखिर मैथ का जो देखिए मेन किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें 30 सवाल में से आप कितना बना सकते थे ये जरूर कहिएगा। देखिए मैथ में ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आता है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 30 में उठा सकते हो। चलिए फटाफट सवालों देखते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे अभी और आप लोगों को वीडियोज़ मिलेगा अच्छे, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास अभी 9वीं में हो, 8वीं में हो, ठीक है, तो आप लोग जो हमारा स्पेशल 8वीं और 9वीं का जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर स्पेशल 8वीं और 9वीं का सिर्फ वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है a + b = b + a कहलाता है। तो देखिए इधर जोड़ है, इधर भी जोड़ है, सिर्फ क्या क्रम को आगे पीछे कर दिया है ना, यानी a को इधर बाद में कर दिया, b को पहले कर दिया है। तो ये क्या जोड़ का क्रम विनिमय नियम कह सकते हैं इसको, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है किसी संख्या में 10 जोड़ने पर संख्या 20 हो जाती है, यह कथन का समीकरण क्या होगा। कोई संख्या बोला है ना, तो मुझे नहीं पता क्या संख्या है, तो क्या मान लेंगे x। तो किसी संख्या में कितना जोड़ने पर 10, तो जोड़ दिए 10। सिंपल सी बात है। क्या बोला, किसी संख्या में 10 जोड़ने पर, तो कोई संख्या मैंने मान लिया x, उसमें कितना जोड़ दिया 10। तो किसी संख्या में 10 जोड़ने पर संख्या कितना हो जा रहा है, बराबर 20 हो जा रहा है। तो बस ये वाला समीकरण कहीं दिख रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो x + 10 = 20, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों की माप का योगफल होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों के जो माप का योगफल होता है ना, याद रखिएगा 360 डिग्री होता है। 360। अगर त्रिभुज का बोलेगा तो कमेंट में बोल दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का माप कितना होता है। किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, ध्यान दो, यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट पूछेगा। समांतर चतुर्भुज ये वाला हो गया। समांतर चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है, साथ ही साथ समान भी होती है, ठीक है। इसका सम्मुख कोणों का सम्मुख कोण होते हैं। तो सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख मतलब मुंह के सामने, इसके मुंह के सामने ये वाला कोण है ना, इसके मुंह के सामने ये वाला कोण है। तो ये हमेशा बराबर, ये कोण जो है ना इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो। अब ये जो आलेख है, इस आलेख से देख रहे हो कितना सवाल है, 155 से लेकर 161 तक, मतलब 55, 56, 57, 7 सवाल। और भाई इससे आसान सवाल और क्या है, ये तो आपको कर देगा कमाल। देखो क्या इतना अच्छा सवाल है, बस ग्राफ को देखो, फटाफट आंसर लाओ। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसमें कितना, ये देखो यहाँ थोड़ा मैं जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पर व्यय दिया हुआ है, व्यय मतलब खर्चा दिया हुआ है, और इधर क्या किसमें कितना खर्चा वो दिखा हुआ है। जैसे देखो सबसे पहला है नौकर का वेतन में कितना खर्चा हुआ, परिवहन में कितना खर्चा हुआ। देखो तो परिवहन में 6 खर्चा हुआ, 6 में मतलब 6000 जो भी है रुपया, ये 1000 में है, ठीक है। किराया में कितना हुआ, देखो 4 मतलब 4000। चलो अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है किस मद पर अधिकतम व्यय हुआ। तो सबसे अधिक खर्चा किस में हुआ, तो सबसे बड़ा ग्राफ किस में देख सकते हो, सबसे बड़ा ग्राफ ये वाला है। कितना दिख रहा है, 6, यानी किस में, और किस में कितना 6000 खर्चा हुआ। किस में खर्चा हुआ, ये तो सर परिवहन में हुआ। तो परिवहन जो मद है इसमें सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ, देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, तो इस प्रकार का सवाल आएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको एकदम फोड़ दोगे। देखो किस मद पर न्यूनतम मतलब सबसे कम व्यय हुआ, तो सबसे छोटा ग्राफ देखो, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आएगा तो आप छोड़ना नहीं, कह देना कि विकास सर से पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा ग्राफ ये हो जाएगा। तो ये कितना है, देखो 1000 ना, तो किस पर, नौकर का भोजन, नौकर का वेतन में सबसे कम खर्च हो रहा है, ठीक है। चलो अगला देखो क्या है, खाना पर कितना व्यय हुआ। खाना, तो खाना पर कितना है देख सकते हो। खाना मतलब भोजन ना, तो खाना मतलब क्या लिखा है, भोजन। तो भोजन में कितना हुआ देख सकते हो, टिंग ये वाला ग्राफ कितना 5 मिल गया है, तो 5000 खर्चा हुआ खाना में। तो 5000 टिक कर दो भाई, ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 157 का 157। परिवहन तथा किराए के व्यय में अंतर पूछा। क्या बोल रहा है कि परिवहन और किराए में जितना व्यय हुआ उसका अंतर कितना होगा। चलो देख लेते हैं परिवहन और किराया का कितना अंतर है। तो परिवहन में हुआ आपका कितना 6000, और किराया में कितना हुआ देख सकते हो, किराए में 4000। दोनों का अंतर निकालो कितना आएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2, यानी 2000 का दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। कितना का, 2000 का। तो इसका जो 158 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर पूछा 5000 रुपया का किराया खर्च किया गया। 5000 रुपये किस में खर्च किया, सब ग्राफ को देखो और मारो दन। 5000 यहाँ है, 5000 किस में खर्चा हुआ देख सकते हो। 5000 ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन किसका है देख सकते हो, भोजन का है। यानी जो 5000 खर्चा हुआ वो भोजन में खर्चा हुआ, ठीक है। यहाँ देख सकते हो भोजन पर टिक कर देना। 159 का 2, 6000 खर्च किया गया। और ये आप लोगों के लिए कमेंट रहा, होमवर्क जिसको बोलते हैं SW, कमेंट में बोलना ये क्या होगा। हालांकि आप लोग समझ गए होंगे अब तक। कुल मिलाकर कितना खर्च किया गया, तो कुल मिलाकर सभी को जोड़ दो, टोटल खर्च निकल जाएगा, आप लोग देख सकते हो।
कुल मिलाकर सभी को जोड़ दो भाई, कितना खर्चा हुआ पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर 1000 हुआ, फिर 6000, 7000, 7000 और 4000, ठीक है 4000 ही हुआ ना, तो 7 4 11000, 11000 और 5000 कितना हुआ 16000, 16000 और ये 2000, 18000, 18000 और ये वाला 3000, 19 20 21000। टोटल जो खर्चा हुआ कितना हो गया भाई साहब 21000 खर्चा हो गया। मतलब कम से कम 30-40 हज़ार कमाता था तो 21,000 खर्चा किया, तो क्या इसका 21,000 टोटल खर्चा हुआ। ऑप्शन नंबर जो है एक सही हो जाएगा। निम्न में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? देखो इस प्रकार का सवाल 100% रहेगा। सोचो छप चुका है। तो कौन पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग वही होता है जिसका वर्गमूल आप पूरा निकाल सकते हो। तो हम लोग इसमें से जो 625 है ना, 625 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। बोले सर कितना होता है? तो 25। बोले सर 25 क्यों? क्योंकि 25 को 25 से गुना करेंगे तो हमारा 625 आएगा। तो 625 का मूल कितना हो जाएगा 25, क्योंकि उसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है, इसीलिए जो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 625। उसी प्रकार पूछा निम्न में कौन संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन मतलब जिसका घनमूल पूरा निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो किसका घनमूल यहाँ पूरा निकलेगा बताओ। देखो 216 का निकल जाएगा। बोले सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने निकाला हुआ है, देख लो 216। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। और आपको पता है घनमूल में क्या होता है? घनमूल में 3 गो में, जैसे वर्गमूल में 2 गो में एको निकलता है ना, उसी प्रकार घनमूल में 3 गो में एको निकल जाता है। तो 6 3 गो 6 में एको 6 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका घनमूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अनुपात 4:25 को प्रतिशत में बदलना होगा तो कितना होगा प्रतिशत? तो 4:25 मतलब 4/25, और किसी को भी प्रतिशत मतलब गुना बदलना है तो 100 से गुना कर दो। तो 25 चौके 100, तो 4 गुना 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, यानी उसका आंसर होगा क्या हो जाएगा भाई 16% हो जाएगा बच्चा। चलो अगला देखो। ठीक है, एग्जाम का तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करो, क्योंकि एक बार ये मौका मिला है तैयारी करने का, बस इसको क्लियर कर लिए ना तो मंथली 1000 रुपया आपके पॉकेट में भाई, महीना में साल में 12,000 रुपया आप इसी उम्र में कमाने लगोगे। समझ रहे हो कितना आपका हर एक खर्चा लगभग निकल जाएगा। और आप लोगों के लिए स्पेशल 8 और 9 क्लास के लिए मैंने एक चैनल लॉन्च किया है, डिस्क्रिप्शन में एकदम नया चैनल है, फ्रेश चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसमें स्पेशल कंटेंट आएगा 8 और 9 से संबंधित। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्ञानपुर चैनल का नाम है, आप लोग सर्च भी कर सकते हो। देखो उसके बाद बोल रहा है x² - 2x + 1। तो अगर आगे जाके अच्छा करना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। x² - 2x + 1 का मान क्या होगा जब x = 1? तो बस x का मान 1 रख दो, कितना आसान है सवाल। देखो x का मान 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 गुना 1 हो जाएगा और प्लस का 1। ठीक है, तो क्या करें 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 1 2 हो जाएगा और प्लस का 1। तो 1 और 1 कितना 2, और 2 में 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा 0। भाई बन गए हीरो, यानी क्या जो ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया सही हो गया यार। अगला प्रश्न देखो, x² + y² का मान क्या होगा जब x का मान 1 होगा और y का मान 2 होगा? तो x का मान 1 तो x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस y का मान 2, y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। बोले तो 4 और 1 5। भाई ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, 5 आ गया। निम्न में आकार का नाम। तो देखो ये जो है ना, ये टोपी टाइप का, इसको बोलते हैं क्या शंकु। और याद नहीं तो याद कर लो, इसको बोलते हैं शंकु। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको शंकु। और ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेलन। जी हाँ, ड्रम देखो ड्रम, तो ये बेलन का साइज होता है। बोले सर मम्मी का बेलना तो अलग होता है, उसमें 3 तो बेलना जुड़ा होता है। ठीक है, 3 को बेलन, ऐसा आकार होता है उसका। ठीक है, अगर आपको पूछा घनाभ का आकार, तो घनाभ मतलब समझ लो जो ईंट देखे हो, ईंट या माचिस का डिब्बा, तो उस प्रकार का आकार बोलेगा दिखेगा तो बोल देना घनाभ। ठीक है, गोलक मतलब कोई गोल आकार का रहे तो उसको गोलक बोल देना। क्लियर है, ऐसा आएगा। तो नेक्स्ट, किसी त्रिभुज जिसके आधार B तथा शीर्षलंब H का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, सिंपल सी बात है जो आपके साथ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ 1/2 गुने आधार, आधार में क्या बोल दिया B, और गुने H यानी ऊंचाई, शीर्षलंब कितना H, तो 1/2 BH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लो, R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो πr² होता है। अच्छा, आप वृत्त का परिमाप की पूछेगा तो क्या बोलोगे 2πr हो जाएगा। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्र पूछेगा तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो πr² का आधा हो जाएगा। और तब क्या लिखेंगे? तब लिखेंगे 1/2 πr², यानी ऑप्शन 1। लेकिन यहाँ वृत्त का पूछा है तो πr² हो जाएगा। और अगर आपको वृत्त के चतुर्थांश का बोलेगा तो यानी 4 भाग का 1 भाग, तो सीधे 4 से भाग कर देना। a⁴m / b⁴m बराबर क्या होगा? तो सिंपल से हम इसको लिख सकते हैं a/b, और दोनों में पावर m है तो पावर हम 1 में लिख सकते हैं। सिंपल सी पावर है, a/b⁴m। अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं कि a⁴m / b⁴m, तो a/b⁴m। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। देख उसके बाद 10 के पावर में -1 बराबर होगा। 10 के पावर में -1 बराबर क्या? हम तो किसी के भी पावर में अगर माइनस रहेगा ना, तो जैसे हम x के पावर में -1 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/x।
एक्स के पावर में 2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, -2 है तो हम क्या लिखेंगे 1/x स्क्वायर। ऐसा मतलब नीचे आएगा तो माइनस साइन तो हट जाएगा। तो सिंपल से हम इसको नीचे करेंगे तो 1/10 के पावर में 1 हो जाएगा, या फिर लिखो 1/10, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घोड़ा 12 दिनों में 18 किलोग्राम मक्का खाता है, 9 दिनों में कितना खाएगा। देखो क्या बोल रहा है, 12 दिनों में 18 किलोग्राम मक्का, भाई जिसको क्या बोलते हैं मकई। तो ऐसे देखना 12 दिनों में कितना खाता है भाई साहब, 18 किलोग्राम, ठीक है। 12 दिन में खाता है 18 किलोग्राम, तो एक दिन में कितना खाएगा, एक एक नियम से निकाल लेंगे। 18/12 हमें कितना दिन का निकालना है, 9 दिनों में कितना खाता है, तो 9 दिनों का निकाल लो। क्या हो जाएगा 18/12 गुना में 9, यही ना, 18/12 गुना में 9। क्या करना, अब गुना कर दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 9 तिया 27 हो जाएगा, बटा में कितना 2, तो 27/2 कर दो, 27/2 भाग दे दो, आ जाएगा 13.5 किलोग्राम खाता है वो 9 दिन में, ठीक है। एक लड़का 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है तो वह 600 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। देखो ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा समझना, क्या बोल रहा है, यहाँ पर समय निकालना है और क्या दे दिया है कि 1 किलोमीटर दौड़ता है कितना समय में, 10 मिनट में, तो आपको 600 मीटर दौड़ना है, कितना समय लगेगा। तो मुझे जो पता है हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है 1 किलोमीटर का दिया हो और हमको मीटर 600 मीटर का निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसको मीटर में चेंज कर लेता हूँ। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, बोले सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी 1000 मीटर दौड़ता है कितना समय में, बोले सर 10 मिनट में दौड़ता है। चलो सर लिख लिया 10 मिनट में दौड़ रहा है, 1000 मीटर दौड़ लिया ना 10 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 मीटर कितना में दौड़ेगा, 1 मीटर दौड़ेगा 10/1000 कर देंगे। एक ही नियम कहते हैं इसको भाई, जितना का हमको 1 का निकालना है तो इधर जितना दिया रहेगा उसको हम भाग कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये हो गया। तो अब हमें क्या निकालना, अब 600 मीटर का निकालना है तो 600 सिंपल से गुना कर दो। अब हमें क्या इसका निकालना है 600 मीटर में, अगर एक कलम का दाम 10 रुपया है तो 600 का क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे ना। उसी प्रकार 1 मीटर दौड़ने में उसका 10/1000 लग रहा है, तो 600 मीटर दौड़ने में कितना लगेगा, 10/1000, और गुना कितना कर देंगे 600। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 10/1000 और गुना 600। 0 से 0 खत्म, अच्छा 2 0 है ना 600 में, 1 0 खत्म और ये 0 0 खत्म, क्या बचा 6, यानी 6 मिनट लगेगा भाई, कितना लगेगा 6 मिनट। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो गया मेरे यार। नेक्स्ट, P के पावर में Q और Q के पावर में 4 तथा P के पावर में 4 Q के पावर में Q का सार गुणनखंड क्या होगा। तो देखो सार गुणनखंड मतलब जो दोनों में कॉमन आता है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें P 3 गो है, इसमें P के गो 4 गो, तो दोनों में कम से कम 3 गो P तो कॉमन ले सकते हैं ना, और इसमें Q के पावर में 4 और Q के पावर में 3, तो दोनों में कम से कम 3 गो तो है ही, तो 3 को Q कॉमन ले सकते हैं, यानी PQ और Q का Q हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 तारे गिन गिन। मज़ा आ रहा है तो भाई हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों के लिए स्पेशल जो 8 और 9 के लिए क्लास चलेगा, जो वीडियोस आएगा वो है आप लोगों का ज्ञानपुर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। देखो क्या है, निम्नलिखित वृत्त आरेख को ध्यानपूर्वक आप लोगों कर संबंधित प्रश्नों को उत्तर दे, और ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो खाना में जो दिया है ना 150 डिग्री दिया है, बचत में 35 डिग्री, मकान किराया 75 डिग्री, शिक्षा में 30 डिग्री, कपड़ा में 70 डिग्री, सबको जोड़ोगे तो आपको पता ही पूरा डिग्री हो जाता है 360 डिग्री, पूरा कितना 360 डिग्री। आपको बोला किस मद पर अधिक व्यय हुआ है, तो सबसे बड़ा कौन जिसमें है उसमें सबसे अधिक व्यय हुआ है, सबसे बड़ा कौन किसमें, खाना में, तो खाना में सबसे अधिक व्यय हुआ है। सबसे कम पूछेगा तो किसमें, शिक्षा में, मतलब पढ़ाई खर्चा सबसे कम है, ठीक है, शिक्षा में। यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया है तो कितना बचत हुआ पूछा है। क्या बोल रहा है, अगर बजट कितना है 10,800 तो कितना बचत हुआ। बजट मतलब क्या, ये पूरा अगर 10,800 दे दिया है तो आपको पूछा है कितना बचत हुआ, बचत कितना 35 डिग्री, तो 35 डिग्री का निकालना है, और टोटल कितना डिग्री है भाई 360 डिग्री, ठीक है। अब बस जितना बजट है उससे हम गुना कर देंगे, कितना 10,800, बस इतना करें आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लो, जिसका निकालने बोल रहा है वो अब बटा कुल डिग्री कर दो, और जो बजट है उससे गुना कर देंगे तो हमारा उसका जो है खर्च निकल जाएगा। तो उसको काट सकते हैं हम, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, और 12 नाम 108 और 0, फिर 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 0 30, 3 35 को 3 से गुना करोगे तो 108 हो जाएगा, और 1 0 है तो 0 1080 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1080 रुपया, 1080 कहीं दिख रहा है सर, 1080, एक मिनट कहीं गलती हुआ है क्या, कहीं गलती हुआ लग रहा है, एक बार आप कैलकुलेट करना सही हो जाएगा, कोई दिक्कत हो रहा है शायद। कितना था कितना बचत हुआ, बचत पूछा है ना, तो बचत में 35 डिग्री है, 35/360 और गुना कितना था 10,800 है ना, ये तो 0 0 खत्म हो जाएगा, 12 को 2 में 32 36, 12 नाम 108 और 90 0, और 3 3 9 और 0 30, 3 बजे 15 के बाद 3 3 9 1 10, अच्छा 1050 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 1050 रुपये, 1050 जो है वो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। कोई गुना करने में दिक्कत हुआ था, गलती हुआ था। 178 देख लो,
यदि परिवार का बजट वही 10,800 रुपया हो तो कपड़े तथा शिक्षा के खर्च में कितना अंतर है। तो इसका क्या करोगे, कपड़े का आप निकाल लोगे, पहले कपड़े का कैसा निकालोगे, कपड़े का निकालोगे, कपड़ा कितना है 70 डिग्री बटा कितना है 360 कुल, और गुना कपड़े पर टोटल बजट कितना बड़ा 10,800 तो ये 0 काट देंगे, फिर सही करके निकालेंगे 12 36 और 12 108 और एक 0 है, बाकी 3 से काट देना है इसको, यहाँ आ जाए 21,000, ठीक है 2100 आ जाएगा, सॉरी 2100 आ जाएगा, ठीक है 2100 आ जाएगा। बाकी और किस पर निकालना है, और बोल रहा है कि शिक्षा पर। अब इसी प्रकार शिक्षा का निकाल लेना, दोनों को डिफरेंस कर देना, ठीक है। शिक्षा का जब निकालोगे ना तो भाई तो आपको 1200 आएगा, तो 2100 और माइनस जब 1200 करोगे, अंतर बोला है तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 800 और 100 2100 और आपका सॉरी 1200 बोल रहे हैं। शिक्षा का जब निकालोगे तो 900 आ जाएगा, सॉरी शिक्षा का निकालोगे तो 900 आ जाएगा, और उधर कितना आ गया 2100 आ गया, दोनों का अंतर करोगे तो 1200 अंतर आ जाएगा, ठीक है 1200 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। निकाल के देख लेना, बस अंतर कर लो और घटा निकालो और घटा दो। और अंतिम प्रश्न है आप लोगों का, यदि परिवार का बजट 10,800 रुपया हो तो खाना तथा शिक्षा के खर्च का योगफल कितना होगा। तो उसी प्रकार खाना का निकाल लेना और शिक्षा का निकाल लेना, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का वीडियोस और चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि भाई एग्जाम आप लोग का बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द क्या भाई परसों एग्जाम है, ठीक है। तैयारी कीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नया वाला चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।